ये मेरे कस्टमर हैं ऋतिक, ये देख लो। ठीक है, अब इनका एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि इनका सोना क्या है 2 से 3 बजे के बीच में। अब पता नहीं रिसर्च कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब कितने बजे उठते हो बेटा तुम? 9-10 बजे। ठीक है, अब क्या स्लीप साइकिल इनकी शुरू से ऐसी ही रही है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। और मैंने एक चीज महसूस की है कि आप 4 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो। ठीक है, उसके बाद 8 घंटे जोड़ लो, 4 बजे से 8 घंटे कितने होंगे? 12 बजे तक। 7 घंटे जोड़ लो, 11 बजे तक। आप 4 बजे 3 बजे सोने के बाद भी, 11 से 12 बजे जगने के बाद भी, अपनी नींद पूरी करने के बाद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करोगे। ये मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, ये भी इन पे भी चल रहा है। अब मैटर क्या हो रहा है, देखो सर, एक जो आपकी साइकिल बनी है ना, उससे छेड़खानी मत करो। जैसे 10 बजे सोने की, 11 बजे सोने की, मैक्स 12 बजे सोने की। फिर आप 6-7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, एक बढ़िया आपकी स्लीप पूरी जाती है और आप बढ़िया फ्रेश महसूस करते हो। उससे छेड़खानी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है, ठीक है, बॉडी की जो रिकवर की क्षमता है, बल्कि ऊपर उसे और ज्यादा सही करने की क्षमता है, सुपर कॉम्पनसेशन बोलते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो? मैंने यहां पर दो विरोधाभास, एक विरोधाभास बताया है कि आपका 4 बजे सोने पे भी 8 घंटे पूरे हो रहे हैं, और 11 बजे सोने पे भी सुबह तक 8 घंटे पूरे हो रहे हैं, 7 या 8 बजे तक। लेकिन भाई जो आप साइकिल के हिसाब से काम कर रहे हो ना, उसमें बॉडी अलग ही लेवल पे काम करेगी। आपके इस तरीके से छेड़खानी करने में और इस तरीके का बैलेंस बनाने में कि भैया 8 घंटे हम तो इस तरीके से जोड़ लेंगे रात को लेट सो के, नहीं हो सकता भाई। ये कोई किस्त नहीं है, ये कोई ईएमआई नहीं है। बात समझ रहे हो? ये कोई उधारी नहीं है कि आपने ली और चुका दी, नहीं सर। और हाँ, अब यहां पर बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया हमारी नाइट जॉब होती है, नाइट जॉब होती है और हम रिसर्च कर रहे हैं। ओके, साइंटिस्ट हो आप, तो भाई आपकी इज्जत है, तो आप उसके लिए इस चीज से छेड़खानी कर सकते हो, अपनी स्लीप से, अपनी बॉडी से। लेकिन कोशिश करना है कि आपको उसमें भी बॉडी को संभाल के रखना है, क्योंकि जो आप रिसर्च कर रहे हो, मैंने उस रिसर्च की इंपोर्टेंस को समझते हुए बताया है कि आपको छेड़खानी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बात समझो, अब यहाँ पर डीआरडीओ में कोई बंदा, अपनी इंडियन बॉडी है जिसमें रिसर्च होती है, ठीक है, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हथियारों से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो भाई तुम अगर इस टाइप की कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, एक कुछ नया करना चाह रहे हो, तो भाई उधर नींद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भाई बॉडी हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि कुछ नया बना सकें, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और सामने वाले को भी फायदा दे सके, पूरे समाज को। तो वो बात अलग हो गई। क्या ये पर्सन जो है, ये, तो आपको क्या लग रहा होगा, ये क्या इस टाइप का कुछ योगदान कर रहे हैं समाज में? ठीक है, तो मैं दोनों साइड का लेके चल रहा हूं। बॉडी के साथ आप टेस्ट कर सकते हो जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो समाज के लिए, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लेवल का, साइंटिस्ट लेवल का, नोबेल प्राइज तक लेवल का। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हो, एक नॉर्मल कंसेप्ट है, ओके, तो दोपहर में आप उस कंसेप्ट को समझ सकते हो, सुबह समझ सकते हो, शाम को समझ सकते हो, मगर रात को डिस्टर्ब मत करो यार। और आप एक क्रिएटिव माइंड भी तभी तक लगा सकते हो जब तक कि एक बॉडी अलाउ कर रही है। ज्यादा जबरदस्ती करने से आप क्रिएटिव माइंड नहीं कर सकते। बाहर की जाके स्टडीज देख लेना, बच्चों को भी इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि भाई बीच में एक्सपेरिमेंट करने के लिए गैप दिए जाते हैं। टॉर्चर नहीं किया जाता है लिखवा लिखवा के, ऐसे पढ़ पढ़ के, पीछे का कवर कर करके। कंसेप्ट आपके कुछ मूड में नहीं घुसते, बस सिर्फ ये घुसता है इतना इतना लिख लिया है क्या नहीं। ठीक है, आपको इस टाइप से नहीं पढ़ना है। अरे यार।